महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है जब एक युवक बिना अनुमति गर्भगृह में प्रवेश कर गया। ये घटना सोमवार सुबह 8:24 की है, जब मंदिर में पूजा चल रही थी। युवक ने देहरी पर दर्शन करते हुए सीधे गर्भगृह में प्रवेश किया और शिवलिंग को छूकर नमन किया। इस हरकत को वहां मौजूद पुजारी ने देख लिया और उसे पकड़कर गर्भगृह से बाहर निकाल दिया गया। मंदिर प्रशासक अनुकूल जैन ने इस घटना के बाद गर्भगृह निरीक्षक कमल जोशी और नंदीहाल प्रभारी प्रहलाद भास्कर को लापरवाही के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही क्रिस्टल कंपनी के 2 गार्ड सोहन डाबी और अंकित को सेवा से बर्खास्त करने के लिए पत्र लिखा है। फिलहाल युवक को महाकाल थाने भेजा गया है। मंदिर प्रबंधन की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सुबह 8 साढ़े 8 बजे के समय एक संत का प्रवेश हुआ था मंदिर में और एक युवक जो है वो उनके पीछे जो है आज मंदिर में प्रवेश कर गया था और फिर उसने गर्भगृह में प्रवेश किया था। इस संबंध में भी जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में उसने प्रवेश किया, वो कौन है, कहां से आया था और किस प्रकार उसका प्रवेश हुआ है। अभी प्रथम दृष्टया जो विवेचना की उसमें जो हमारे नंदीगृह के निरीक्षक हैं, गर्भगृह के निरीक्षक, उन दोनों को हमने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है कि किस प्रकार किस स्थिति में घटना हुई है। और साथ में जो सुरक्षा गार्ड है जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अनधिकृत प्रवेश न होने, उन दोनों को हम अभी सेवा से पृथक कर रहे हैं। देवास रोड पर 38.56 करोड़ के 4 लेन पर जल्द ही डामरीकरण शुरू होगा। साथ ही छूट गई जगहों पर भी बारिश में पानी के लिए नाले के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है। उज्जैन देवास रोड पर इसको पाइप फैक्ट्री से दताना मताना एयर स्ट्रिप तक के 4 लेन पर जल्द ही डामरीकरण की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा है। शासन से स्वीकृति पर चंदेसरा व दताना में उन जगहों पर नाली का निर्माण किया जाएगा जहां निर्माण नहीं हो पाया है। पीडब्ल्यूडी के अफसरों का तर्क है कि 4 लेन के निर्माण में नाली का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। बारिश के पानी की निकासी के लिए सड़क के दोनों तरफ नाली का निर्माण अत्यंत जरूरी है, नहीं तो पानी सड़क पर फैलेगा, आसपास के खेतों में पानी भराएगा, इससे फसलें खराब होगी। केंद्रीय निधि से करीब 38.56 करोड़ रुपए की लागत से सिंगल रोड को 4 लेन में बदला जा रहा है। इसमें नाली निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजे गए हैं। पीडब्ल्यूडी गौतम अहिरवार का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य जारी है, नाली का निर्माण भी किया जाएगा, जल्द ही डामरीकरण किया जाएगा। इसके लिए एसडीओ प्रफुल्ल जैन और उपयंत्री अनिल सिंह तोमर की टीम काम कर रही है। और 5.4 किलोमीटर में हम सीआरएम का कार्य स्टार्ट करने वाले हैं। कल या परसों के हिसाब से हो जाएगा। हमने मटेरियल को देख भी लिया है, टेस्टिंग भी कर ली है, क्योंकि हमारी जो प्रक्रिया इस तरह से है कि हम जैसे सीआरएम का काम करें तो डब्ल्यूएम की मटेरियल की अवेलेबिलिटी रहे, डब्ल्यूएम का कार्य करें तो डामर की अवेलेबिलिटी रहे, जिससे कि वर्क कहीं रुके नहीं और जनता को आने जाने आवागमन में कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उज्जैन और आगर मालवा के निवासियों के लिए नए साल की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है। उज्जैन झालावाड़ रेल लाइन योजना की डीपीआर को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इस योजना के अनुमोदन हो जाने के बाद क्षेत्र में विकास की नई उम्मीदें जगी है। उज्जैन से झालावाड़ तक नई रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 2629 करोड़ रुपए होगी। रेल लाइन की लंबाई 262 किलोमीटर होगी। इस योजना से क्षेत्र में यातायात सुविधाओं का विकास, रोजगार के अवसर और औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। आगर मालवा और उज्जैन के बीच पहले नैरो गेज लाइन की रेल सेवा थी, जिसे आपातकाल के दौरान बंद कर दिया गया था। इस रेल लाइन के चालू होने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पुराने खंडर हो चुके रेलवे स्टेशनों के फिर से आबाद होने की संभावनाएं बढ़ गई है। क्षेत्रवासियों ने इस योजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया की सतत कोशिशों का भी परिणाम अब सामने आ गया है। क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि ये रेल लाइन उनके जीवन को आसान बनाएगी और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी। उज्जैन शहर में आगामी सिंहस्थ को देखते हुए मार्गों का चौड़ीकरण का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। इसी क्रम में रविशंकर नगर कॉलोनी में सेंटर मार्किंग की गई है, जिसमें दोनों तरफ से 30 फीट का रोड चौड़ा किया जाएगा।
इससे कॉलोनी के रहवासियों को अपने मकानों की चौड़ाई में कटौती करनी पड़ेगी। कॉलोनी के रहवासी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 30 फीट की जगह 10 फीट या 15 फीट चौड़ाई पर्याप्त होगी। उन्होंने ये सुझाव दिया है कि मकानों के मार्जिनल ओपन स्पेस पर किया गया निर्माण तोड़ दिया जाए। रहवासियों का कहना है कि इस समय बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं और बुजुर्गों की हालत भी ठीक नहीं है। इसके अलावा रहवासियों का आरोप है कि नगर निगम मुआवजा देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि कई मकानों की लंबाई मात्र 30 फीट है। यदि सरकार उनसे 50 फीट ले लेती है तो उन्हें 5 फीट में क्या करना होगा। रहवासियों ने अपने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। सिर्फ अभी हमको ना इस रोड वही खोलने का रोड है ना 80 फीट तो बनी है। हाईवे है तो अलग बात है, और ओवर ब्रिज है उसको वाइड कर सकते हैं। 60 फीट का पीछे रोड है उसको भी कर सकते हैं। वो सब छोड़ के सब घर वालों को परेशान करना है। उनको ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है, हम लोग है ना ऐसे बनाए, पॉलिटिक्स से बनाए या किसी से बनाए, बेईमानी तरीके से बनाए, ऐसे तो बनाए हैं नहीं हमने। तो हम लोगों को हमारा विदाउट परमिशन या विदाउट कंसल्टेशन इन्होंने इसको हाँ कर दिया। कैसे हमारे साथ कोई भी बातचीत नहीं हुआ है। रेजिडेंशियल कॉलोनी में कहीं भी 1 फीट का रोड तो बिल्कुल नहीं रहता है। हम ये चौड़ीकरण का ही बोल रहे हैं। ये कॉलोनी हमारी सरकारी है, ये हमने किसी यानी मतलब टैक्स भर रहे हैं हम यहाँ पर। ये विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम टैक्स नहीं दे रहे। अवैध है कि आप जब आए जब उड़ा दो। ये कहाँ जाएंगे? जिनके 30 फीट के मकान हैं उनके तो 5-5 फीट ही बच रहे हैं, तो हम कहाँ जाएँ? तो आप कितना देना चाहते हैं इसमें? हम जितना पोर्च जितना हमारा है हम देने को तैयार है दोनों साइड से। 50 फीट 10 फीट यदि जाता है तो 50 फीट की रोड हो जाएगी, सफिशिएंट है वो। 30 फीट की रोड होने के 80 फीट की रोड करेंगे तो आप खुद सोचो, यहाँ पे ऑटो वाले आके खड़े होंगे, यहाँ पे ट्रक भी आके खड़े होंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पे चौपाटी डलेगी और कुछ भी नहीं होगा। रविशंकर के रहवासी हैं, हम लोगों को प्रशासन के कार्य में बाधा नहीं डालना है, पर फिर भी अगर ये चौड़ीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ है और 24 मीटर रोड लेने का प्रस्ताव पारित हुआ, तो एक बार कॉलोनी वालों से पूछना तो था। उज्जैन की कहीं भी कॉलोनी में 80 फीट रोड को चौड़ा नहीं किया गया है, फिर रविशंकर कॉलोनी को ही क्यों टारगेट बनाया गया है? और हम लोग, हमारे बुजुर्ग भी यहीं रहते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी के मकान 40 फीट चले जाएंगे, 40 फीट है तो वो 24 मीटर अगर जा रहे हैं तो 20 ही बच रहे हैं, किसी के 10 बच रहे हैं, किसी के 5 बच रहे हैं। तो प्रशासन हमारी रिक्वेस्ट को सुने और आके यहाँ एक बार देखे। विक्रम विश्वविद्यालय ने मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय एवं ड्रोन लैब के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के विद्यार्थियों, शिक्षकों व आम लोगों को ड्रोन की कार्य प्रणाली की जानकारी देते हुए ड्रोन को उड़ाने और उसके कार्य करने का प्रदर्शन विश्वविद्यालय परिसर में किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने ड्रोन के उपयोग की जानकारी ली। विक्रम विश्वविद्यालय में रोजगार परक एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की संख्या में वृद्धि की है, जिसमें कृषि विषय के साथ ही कुछ समय पूर्व ड्रोन पायलट का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को कृषि कार्य में उपयोग के लिए ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। रविवार को विक्रम विश्वविद्यालय में मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय ड्रोन लैब के द्वारा ड्रोन उड़ान का प्रदर्शन किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज ने बताया कि यह प्रदर्शन ड्रोन की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा, जो कृषि औषधियों के छिड़काव, कीटनाशकों के छिड़काव और अन्य रक्षा से जुड़े कार्यों के लिए उपयोगी एवं प्रभावशाली होगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों के साथ ही आम जनता को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोगों के बारे में शिक्षित करना, इसके सुरक्षित और कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मानसरोवर विश्वविद्यालय के सीईओ डॉक्टर गौरव तिवारी एवं ड्रोन लैब के संचालक निखिल मेथिया ने बताया कि यह प्रदर्शन डिजिटल स्काई स्पेस मैप्स के मानचित्रों के अनुसार एवं आवश्यक सावधानियां और सुरक्षा उपाय लागू करते हुए किया गया। ये दोनों विश्वविद्यालयों के लिए गौरवशाली पल होगा। गुजरात से आए धर्मेश मंगे ने बताया कि ये ड्रोन कृषि का कार्य में उपयोगी है। इसका उपयोग कीटनाशक व अन्य दवाओं के स्प्रे में किया जाता है। करीब 25 मिनट में 2 एकड़ खेत में स्प्रे कर सकता है। ड्रोन में करीब 10 केजी दवा का उपयोग एक बार में किया जा सकता है। ड्रोन का उपयोग कृषि कार्य में सुरक्षित और समय की बचत के लिए किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा ड्रोन पर सब्सिडी भी दी जाती है।
चाहूंगा कि यह जो नई सरकार है उसने नई नीतियों के तहत विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट की जो योजना शासन की है उसके तहत विद्यार्थियों को पारंगत करने का निर्णय लिया है। और उसी सिलसिले में आज विक्रम विश्वविद्यालय ने ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट जो वो संचालित करता है उसका एक प्रदर्शन यहाँ आम नागरिकों के लिए किया है, क्योंकि इसकी जो योग्यता है मिनिमम इस पाठ्यक्रम को प्राप्त करने के लिए वह मात्र 10वीं पास है। और इसके लिए आप विक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो या न हो, आप विक्रम विश्वविद्यालय के माध्यम से इस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जारी किया जाएगा। और आज जिस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भारत में हो रही है, राज्य में हो रही है, ये ड्रोन दीदी का उपक्रम जो हम लोग पढ़ते और देखते हैं उस दिशा में भी विक्रम विश्वविद्यालय का यह कदम है कि विद्यार्थियों को, खासकर जो छात्राएं हैं, वे इसका प्रशिक्षण प्राप्त करें और आत्मनिर्भर हो सके। कृषि के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यह रोजगार के नए अवसर के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रतिध्वनित हो रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी।